नमस्कार दर्शकों, मैं मोतो मिमी और आप मेरे साथ देख रहे हैं अरुणभूमि समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट रोइंग के सेंट्रल रेको के बाहर। आज के राज स्टूडेंट्स एसोसिएशन और नामसाई इदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में यहाँ बैठक रखा जा रहा है। इस बैठक में आईएमसू यानी कि ऑल इदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन के अपने उपनियम बायलॉज तोड़ने पर सवाल किए जा रहे हैं और उन्हें 10 दिन के अल्टीमेटम देते हुए ये कहा गया है कि इस 10 दिन के अंदर ही नए चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू किया जाए। लोगों की ये शिकायतें हैं कि आईएमसू के बायलॉज के अनुसार आईएमसू बॉडी 2 साल के टेन्योर के लिए रहते हैं और कुछ ज़रूरी काम छूट जाने पे उन्हें 6 महीने के एक्सटेंशन भी मिलते हैं। लेकिन इस बार के आईएमसू बॉडी ने अपने बायलॉज के खिलाफ जा करके अपने टाइम फ्रेम को पार करते हुए अब 5 साल 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक नए चुनाव के लिए काम करने में असमर्थ रहे हैं। आज की इस बैठक को समर्थन देते हुए कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के यूनियंस और स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए हैं, जैसे कि शिलोंग इदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन, गुवाहाटी इदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन, राजीव गांधी इदू मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन और कई सारे बुजुर्गों भी इस बैठक में आए हैं। चलिए आगे की जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। As we all know that why we are gathered here today, for of course our rights has been deprived, our rights has been violated because जो ये present एमसो बॉडी है वो हम लोग का राइट्स को वॉलेट कर रहे हैं। एज ए बीइंग एन इदू मिशमी स्टूडेंट्स हम लोग का राइट्स वॉलेट हो रहा है, हम लोग का राइट्स डिप्राइव हो रहा है। तो ये जो प्रेजेंट एमसो बॉडी है इसका इलेक्शन हुआ था 2018 1 अप्रैल में इलेक्शन हुआ था, विच मीन्स अभी 5 years 5 months रनिंग हो रहा है। तो ये एक टोटल वॉलेशन है एमसू का बायलॉज का, क्योंकि एमसू का बायलॉज आर्टिकल 6 ने बोला है कि ये जो एमसू का बॉडी है वो सिर्फ 2 टेन्योर तक जाता है, ना ही कि 5 साल 5 महीना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिमांड यही है कि आप लोग 10 days के अंदर पे आप लोग CSE फॉर्म कीजिए एंड ये जो इलेक्शन है वो दिसंबर के अंदर में ही 2022 के अंदर में ही होना है। तो यही हम लोग का ग्रेवेंसेस है। ये बहुत बड़ा दुख का बात है कि हम लोग सबको यहाँ आके ये सब बोलना पड़ रहा है बार बार। एज ए बीइंग एन लीडर ये वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। अभी मेरा सवाल केसा के प्रेसिडेंट वेखमिसो आपसे है कि क्या आपने कभी आईएमसू का इलेक्शन जल्दी कराना है बोल के अभी प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग लाइक प्रेसिडेंट, जीएस और बाकी मेंबर्स के साथ आपने चर्चा करने की कोशिश किया था? अगर किया था तो उसका रिस्पॉन्सेस कैसा आ रहा है बता दीजिए। एक्चुअली हम लोग ट्राई तो किया था, लेकिन हमारा जो सीनियर्स लोग ने बहुत कोशिश किया कि पिछले 1-2 साल से तो लगा हुआ है कि ये कंडक्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स लोगों का कहना है कि वो लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो हमारा ये ग्राउंड में उतरने का यही है कि अगर हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो हमें डेमोक्रेटिक वे में ही जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी के अगेंस्ट हो या फिर किसी के फेवर में होना। तो हमें अपना बात रखने के लिए ये स्टेप उठाना पड़ा आज के दिन पे। मेरा ये सवाल मिस्टर हांदीमोलो आपके लिए है कि क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि इस बार का आईएमसू बॉडी अपने टाइम पीरियड के अंदर नया इलेक्शन के लिए काम करने में असमर्थ रहे हैं, तो इसमें कोई पब्लिक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आईएमसू का अपना एक बायलॉ है, जो बायलॉज हमारा जो सीनियर लीडरशिप ने बना के किया है और उसको हमेशा से जितना भी आईएमसू मेंबर्स जितना भी नया आया हुआ है और जितना भी टेन्योर्स रहा है उस बायलॉ को रेस्पेक्ट करते हुए, उस बायलॉ को डेकोरम मेंटेन करते हुए हर आईएमसू इलेक्शन को अच्छा से एक प्रॉपर प्रोसीडिंग्स में किया गया है। और अभी जिस तरह से आपने सवाल जो आप पूछा है कि इसमें किसी पब्लिक पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है या डिले होने का प्रोसेस में है, देखिए अभी सुनने में तो बहुत कुछ सुनाई देता है कि इसमें किसी का पब्लिक पॉलिटिशियन का कुछ ये है वो है, लेकिन एग्जैक्टली हमको मैटर क्लियर नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट हर पब्लिक पॉलिटिशियन जो अगर ये आईएमसू स्पेशली पर्टिकुलरली जो 1-2 आदमी का पीछे जो लाग के ये आईएमसू को इतना डिले करा रहा है, अगर उसका कुछ पॉलिटिकल मोटिव को लेके, तो उसको हम लोग जो है जो टीम नामसू टीम कैसा एज वेल एज हमारा एंटायर इदू सोसाइटी का जितने भी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इसको कंडेम करता है। तुमने जो 10 days का जो अल्टीमेटम दिया ना प्रेजेंट जो आईएमसी मेंबर्स को, तो इनकेस उन लोगों ने जो आपका जो अल्टीमेटम को एड्रेस नहीं किया तो आप क्या एक्शन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड वो लोग को दिया है, अभी जो हम लोग ने पुटअप किया है, अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है आईएमसू बॉडी की तरफ से, तो हम लोग फर्दर जितना भी एग्जीक्यूटिव है केसा का, नामसू का, शिलोंग स्टूडेंट यूनियन, गुवाहाटी स्टूडेंट यूनियन और यहाँ का जितना भी यूथ्स है, हम लोग मिल के एक 1/3 मेजोरिटी लेके नाम आईएमसू का
उसके बाद हम लोग अंडर द बैनर ऑफ IMC-लेस उसके अंदर हम लोग एक इलेक्शन कंडक्ट करेगा। मेरा क्वेश्चन यह सर आपसे है, मीटिंग का जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या क्या है आप इसमें हमारे दर्शकों को अच्छे से बता दीजिए। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम का चार्टर ऑफ डिमांड, जैसे हमारा सब केसा नामसू स्टूडेंट यूनियन, इसके बाद बहुत सारा PhD स्कॉलर्स, उन लोग ने मिलकर हम लोग ने एक रेजोल्यूशन पास किया। चार्टर ऑफ डिमांड रखा कि मतलब IMSU का जो बायलॉज है वो 2 इयर्स का होता है, उन लोगों का टेन्योर ख़त्म हो चुका है। तो बहुत सारा फर्दर ऐसा चीज़ है कि हम लोग को अभी जैसे यंग जनरेशन लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने चार्टर डिमांड ये रखा कि ये IMSU जो प्रेसिडेंट है उनको हम लोग ये चार्टर डिमांड देता है कि मतलब ये हमारा डिमांड है कि 7 डेज़ का अंदर हम लोग को ये रिजल्ट चाहिए कि आप लोग विद इन हाउस में मीटिंग बिठा के क्या करना है, उन लोग खाली विद इन हाउस मीटिंग बिठा के 7 डेज़ में CAC डिक्लेरेशन करना है। इसके बाद CAC डिक्लेरेशन होने के बाद दिसंबर से पहले, ख़त्म होने से पहले, दिसंबर एंडिंग से पहले हमको एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग का यही डिमांड है कि अगर IMSU अगर इसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो हम लोग इसको और फर्दर हम लोग प्रोसीड करेगा, जिस तरह हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा हम लोग आगे ले जाएगा। और हम लोग ने ये भी प्लेस किया है कि डिमांड अगर IMSU अगर इसको फेल करता है तो IMSU का जितने भी एग्जीक्यूटिव है उन लोग आपस में ही 2/3 मेजोरिटी के साथ आप लोग प्रेसिडेंट का भी इम्पीच करना चाहिए, कोशिश रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का तानाशाही चल रहा है ये अकेला आदमी IMSU को लीड नहीं कर सकता है, वो IMSU वो अकेला आदमी के लिए नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी IMSU एग्जीक्यूटिव है उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ये बात को हाउस में उठाइए आवाज़ को, और विद इन अपने एग्जीक्यूटिव के अंदर एक मोशन ऑफ इम्पीच भी क्रिएट करना है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। यही है। बीइंग यूथ लीडर एंड एल्डर, तो आपका क्या मैसेज रहेगा जो एस्पायरिंग जो कैंडिडेट है? अभी जैसे कि थोड़ा देर प्लेटफॉर्म में मैंने जो स्पीच डिलीवर किया, अभी हमारा जो जितना भी एंटायर जितना भी यंगर जनरेशन है जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में आना चाहता है, IMSU में आना चाहता है या DVSU में आना चाहता है या कैसा में आना चाहता है या नामसू में आना चाहता है, उसको मैं एक सीधा सा एक क्लियर एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, स्टूडेंट ग्रुप एक प्रेशर ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप का काम जो है, जो चीज़ कानूनी प्रक्रिया से नहीं हो पा रहा है उसको प्रेशर ग्रुप जो है अपना तरीक़ा से हैंडल करके काम करता है। ये है एक्चुअल स्टूडेंट ग्रुप का मीनिंग, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रुप बोलता है। और अभी जैसे कि मैंने देखा कि करंटली भी काफ़ी मेरा दोस्त लोग जो है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई कुछ सेक्रेटरी का पोस्ट में है, डिप्लोमेसी करता रहता है। और मैं ये बोलता हूँ कि जब आपने एक बार ठाना है, जब आप कुर्सी में विराजमान होने से पहले आप ये बोलता है कि आप सोसाइटी का हित में आप काम करेगा, लेकिन जब सोसाइटी का मुद्दा आता है, जहाँ सोसाइटी को आपका ज़रूरी है, वहाँ पर आप पीछे हट जाता है, आप किसी पॉलिटिशियन का दबाव में आ जाता है। तो आने वाला जितना भी मेरा जो यंग जनरेशन जो है, जो अभी IMSU में पार्टिसिपेट करेगा, उसको मेरा ये मैसेज है कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगा ये सोच के आप आइए। अब यहाँ पर आप फॉर्च्यूनर एंडेवर या आप बिल्डिंग बनाएगा, आप पैसा वाला बनेगा, आप ये सोच के, ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट रख के मत आइए। और आप स्टूडेंट यूनियन में आया है तो स्टूडेंट यूनियन का मतलब है प्रेशर ग्रुप। अगर आपको डिप्लोमेसी करना है, इसलिए आगे मैंने जैसे कहा कि अगर आपको डिप्लोमेसी करना है तो आप बिजनेस कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, आप किसी पॉलिटिशियन का अंदर में आप उसका तलवार चाटिए, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप हमारा समाज का, आप स्टूडेंट बॉडी का आप जब एक लीडर बनने जा रहा है तो आपको बहुत सारा सेक्रीफाइसेस करना होगा। और काफ़ी बार मैंने अपना यूथ को ये बोला है कि देखिए, जब आप एज एन IMSU में आप पार्टिसिपेट करना चाहता है तो काफ़ी बार ऐसा इश्यूज़ भी आता है जहाँ पर आपको अपना ही भाई भैया, अपना लीडर से भी आपको लड़ना पड़ सकता है। तो उस समय में आपको निडर होके विदाउट एनी डाउट आपको सोसाइटी का हित में काम करना है। अगर आप ये नहीं कर सकता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप IMSU में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। आप हमारा कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा जो ईदु मिस्मी का है उसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि आप IMSU में हो या हमारा सोसाइटी का जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप इसलिए पार्टिसिपेट करने के लिए आता है क्योंकि आप हमारा समाज का हित में काम करने के लिए करेगा, ये सोच के आप आता है। अगर आपका मानसिकता वो नहीं है, आपका अगर अंदर डिप्लोमेसी करने का मानसिकता है,
तो आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मत आइए। मेरा ये क्लियर कट मेरा एक मैसेज है यंगर जनरेशन को। तो सबसे पहले तो हम जो भी यहाँ पे आया था स्टूडेंट्स यूथ्स और जो बड़े भैया लोग जो भी आए थे सबको हम बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं हम लोग का कैसा और नामसू की तरफ से, क्योंकि ये सिचुएशन ये जो जेन्युइन इश्यू है वो हर कोई जानता है, हर एक यूथ जानते हैं इस सिचुएशन को। तो उसी के लिए वो लोग हम लोग को साथ देने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट था आज का दिन में, क्योंकि उन लोगों को पता है कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। और ये चीज़ को हम लोग लीड कर रहे हैं, मानता है हम लोग लीड कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग का साथ भी कोई सपोर्टर्स नहीं होगा तो ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आज जो भी यहाँ पे यूथ प्रेजेंट था उन लोग को हम बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं हम लोग का तरफ से। और तो और हमेशा आगे जाके जब भी कुछ होता है, कुछ भी मीटिंग होता है या कुछ भी होता है तो हमेशा सही का साथ दीजिए, गलत हो रहा है तो वो जिसको हमेशा ओपोज करने के लिए हिम्मत रखिए, और इसी हिम्मत से हम लोग चलते रहेगा, आगे जाके साथ काम करेगा तो हमारा आइमशो का नाम भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। तो आज यहाँ वैसे तो हम कुछ बोलने वाला ही था, हम अपना पॉइंट्स तो यहाँ में पुट अप करने ही वाला था, तो नोट है कि हम कैंडिडेट के हिसाब से हम बात नहीं करेगा। अभी क्या है कि आइमशो का प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होने का नाते कुछ एक्सप्लेनेशन देना हमको यहाँ पे जरूरी लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का माइंड पे एक ऐसा ऐसा सोच भी है कि जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो आइमशो का जो प्रेजेंट है वो लोग तान रहा है ये आपका कॉन्फ्रेंस को लेकर के। हाँ, तो ये आप लोगों का ये जो टोटली जो है ना ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इवन हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर भी चाहता है कि इलेक्शन हो। हाँ, लेकिन क्या है कि ये इलेक्शन इसलिए आपका आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये एक आदमी का मेंटेलिटी है, ठीक है, पूरा आइमशो का मेंटेलिटी नहीं है। क्योंकि अब जब आइमशो होता है तो उसमें पूरा होल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आता है। ये मेरा पर्सनल व्यू था जो कि हम यार रखेगा सोच ही रहा था, क्योंकि बहुत सारा इलिगेशन सामने देख रहा है कि आइमशो कर रहा है, आइमशो कर रहा है। ये आइमशो बिल्कुल आइमशो नहीं कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है, ये एक आदमी कर रहा है, शायद नाम बोलने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग जानता है। तो मेरा पर्सनल थॉट तो ये है और मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देखिए कोई भी आता है, कोई भी चाहे प्रेसिडेंट बनो या कोई भी कुछ भी बनो, देखिए आइमशो किसी का विरासत में मिला वाला चीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, समय में हम लोगों को वापस देना पड़ेगा सही सलामत है। ये हमको कोई मेरा कोई फैमिली का प्रॉपर्टी नहीं है जो हम एक बार बैठ गया तो हम नहीं छोड़ेंगे बोल के हम बैठते रहेंगे। ये बिल्कुल गलत है और ये ट्रेंड अगर अभी से रहना शुरू हो गया ना, अभी जैसे कि 5 इयर्स तो नेक्स्ट वाला से 10 इयर्स आफ्टर, उसके बाद तो डायरेक्ट चाइना गाड़ी हो जाएगा। उसके बाद जब तक जिंदा है वो प्रेसिडेंट हो ही रहेगा। तो ये ट्रेंड को ठीक है, आज जैसा का भाई लोग आया, उसके बाद आपका नाम से आया, इन लोगों का थ्रू जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, आप लोगों का जो ग्रीवेंसेस रखने का ना, तो यहाँ में एक अच्छा खासा एक आउटकम निकलेगा ये एक्सपेक्ट करता है। उसके बाद नो डाउट आप लोगों का जो एक्सटर्नल जो फोर्स जो आप बिल्डअप कर रहे हैं ना, उसका जो है उसको बिल्कुल जाया होने हम लोग जो विद इन एग्जीक्यूटिव में जो अंडर में है अभी ना, तो अभी जो आज का ये मीटिंग के बाद हम लोग जो भी होगा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में हम लोग कर ही रहा है नो डाउट, क्योंकि हम लोगों को कोई ऐसा मतलब पोस्ट हंगर नहीं है कि हम लोग बैठते रहेंगे, और इससे हम लोगों को बेनिफिट्स भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नया लीडर चाहिए, नया काम करने वाला चाहिए, नया जोश वाला आदमी चाहिए ना। तो इसीलिए आप लोग यहाँ आया है, आप लोग अपना बात रखना है। उसके बाद सबसे पहली बात हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा, आप लोग कृपा करके आइमशो मत बोलिए, ठीक है, क्योंकि आइमशो बोलने से क्या है कि सब आता है, आइमशो बोलने से आप पे आइमशो है, ठीक है। एक आदमी जिसका अंदर में पावर है वो आदमी जेब के रख दिया वो फर्स्ट ऑफ ऑल है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। और अभी तो हम यहाँ खड़ा आप लोगों को एक एश्योरेंस हम दे देता है कि देखिए आप लोग बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मेंबर से एक्शन लेना है, एक्शन लेना। हम लोग तो पहले से बोलते आए कि इलेक्शन होना है, लेकिन वो कैपेसिटी मेरा अंदर में नहीं है कि हम सीएससी कंडक्ट कर सकेंगे, ठीक है। जिसका अंदर में कैपेसिटी है वो आदमी मूड में नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको लाइन में लाने के लिए ये आप लोगों का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स तो हर कोई फेड अप है नो डाउट, कोई भी अभी किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो आलाना फलाना वो जो पोस्ट में है अभी ना, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है कि वो फादर और पोस्ट होल्ड करेगा। उन लोगों का भी एक मतलब ये है, उन लोगों का भी एक सोच है कि चलो नया टीम आना है, नया लीडरशिप का अंदर में। तो आज का मुद्दा है मतलब अपकमिंग जनरल इलेक्शन जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है। तो आगे जस्ट रिसेंटली अभी हमारा वो एजे सर बोला ऑब्वियसली सेम है, आप लोग करता है मतलब ये हम ये बोल रहे हैं, मेरे क्लिप ये है कि कर रहे कौन प्रेसिडेंट। फ्रेंकली
प्रेसिडेंट कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग तो कब से बोल रहे हैं कि इलेक्शन होना है, क्यों नहीं होना है? इलेक्शन का मुद्दा आईएमसी में वायलेंस में लिखा हुआ है कि 6 मंथ एक्सटेंड कर सकता है। 6 मंथ एक्सटेंड कब कर सकता है? जब आपका इशू जब जो डिले पड़ रहा हो, कुछ वजह से डिले पड़ रहा हो, तो आप एक्सटेंडेड 6 मंथ लेके जा सकते ना। हाँ मिस्टर लिखुदे आईएमसी का मेरा आप लोग बता रहा है। तो यहाँ पे देखो अभी सिंस मार्च 1 ईयर हो गया कुछ इशू नहीं जो रहे हैं। हाँ आप लोग बता देंगे हम अभी, क्योंकि हम खुद भी एक हाउस का मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, बीइंग एमसी मेंबर। तो अभी कल सुनने में आया कि तेजू में मतलब प्रेसिडेंट ने मतलब बोला है कि मार्च में इलेक्शन कराएगा। अच्छा ये आईएमसी में क्या प्रेसिडेंट अगले से मेंबर है क्या ना? बताइए अगर प्रेसिडेंट अगले में अगर हाउस को अगर आईएमसी को हर इशू को लेके प्रेसिडेंट ही डिसाइड करना है तो हम लोग क्या के लिए बैठे? अब वो क्यों नहीं किया? मैं फ्रेंकली अगर जीएस का कंसर्न नहीं है, कन्वेनर का कंसर्न है, एजेस जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट प्रमुख कुछ कंसर्न है कि अकेला खड़े होते हम वो मार्च में इलेक्शन करेगा वो समय ऐसा नहीं चलता है। अब इमेच्योर प्रेसिडेंट क्यों बनता है? अभी पब्लिक पूरा दुनिया वाले देख रहे हैं, आपका जो होल इमेज सोसाइटी देख रहे हैं, हाँ ये तो इमेच्योर प्रेसिडेंट है, आगे भी कहीं आके बोल देगा पीप हाथ, ऐसे नहीं होता ना। हर चीज डिसीजन होता है हाउस में लेके पॉजिटिव को लेके बात हो जाता है, हाउस डिसाइड होगा फिर चलो एकदम हाँ ये समय में इलेक्शन होगा, ये होता है ना। अब अकेला खड़ा के बोल देगा ये, तो इसलिए बोल रहे हैं हम लोग चाहते हैं सिंस लास्ट टाइम भी हम मीटिंग कन्वेनर होने गए थे, हमने एक उठा था मुद्दा, हमने बोला चलो ये इशू को लेके बात करते हैं, मीटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट ने शुरू में मतलब बोले चलो अभी तो ऑफिस बनाना है, ये बनाना है। ऑफिस बनाना क्या है? वो सोशल वो स्टूडेंट का इशू है ना, वो तो पर्सनल इशू है ना, है कि नहीं? ये पर्सनल इशू है। अब पर्सनल इशू को लेके अब क्यों करना हम लोग का जो भी स्टूडेंट का लेके क्यों ये करना है कि नहीं? तो अभी फ्रेंकली प्रेजेंटली कोई इशू नहीं चल रहा है, तो अभी बोलते हैं कि देखो इसलिए हम ये जितना भी यहाँ बैठा हुआ मेंबर्स हैं हमें कल को विदिन 10 डेज का हम भी मीटिंग कराएगा किसी मेंबर, सबको ईच एलिमेंट को बुलाएगा, सब आना पड़ेगा, सबका डिसाइड होगा, सब आगे बोलना है कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना है, नहीं होना है तो क्यों नहीं होना है, और होना है तो कब होना है।